राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने 14 फंदे सिलाई पे डाल लिए हैं और ये मेरी 10 नंबर की सिलाई है। ये हमारी फर्स्ट रो है, तो हम इसको उल्टा उल्टा इस तरह से बना लेंगे। देखिए, एक रो हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब हमारी बैक साइड है और दूसरी हमारी रो है। दूसरी सिलाई को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए, 1 नंबर और 0 नंबर के लिए ड्रेस है, तो हम इतना ही गले का बॉर्डर बनाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 14 फंदे हैं हमारे, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इन दोनों पर हम नहीं बढ़ाएंगे, और जो 12 फंदे हैं हमारे, इन पर हम फंदा बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा देखिए किस तरह से हम इस तरह से उतार लेंगे, और जो ये फंदे हैं हमारे, इनमें से इस तरह से हम लूप उठाएंगे। चाहे हम जाली बना के भी इनको कर सकते हैं। तो आइए हम जाली बना लेते हैं। धागा आगे करेंगे और इस तरह से बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह हम सभी फंदों को बना लेते हैं। तो हमारे 12 फंदे थे, तो 12 के हमारे 24 हो जाएंगे यहाँ पे, और 2 फंदा हमारा लास्ट का और फर्स्ट का, तो 26 फंदे हमारी सिलाई के ऊपर रहेंगे। तो तीसरी हमारी सिलाई है ये, और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे इस तरह। आइए हम चौथी सिलाई को बना लेते हैं। पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे और चौथी सिलाई को हम बना लेते हैं इस तरह से। अब हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है इसके अंदर, और ये हमारी 5वीं सिलाई है। पहला फंदा हम इस तरह से उतारते हैं, इसको उतार लेंगे, और अब सभी फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे। तो हम बना लेते हैं सिलाई को। देखिए, 5 सिलाइयाँ बनकर हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और अब हमारी छठी सिलाई है। ये हमारी छठी सिलाई बैक साइड की है, तो हम इसे भी बना लेते हैं। तो आइए, 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब हमारी 7वीं सिलाई है। एक बार हम फंदे फिर से बढ़ा लेते हैं। तो देखिए, हमने 2 फंदों पर नहीं बढ़ाया था, 14 हमारे फंदे थे, 2 पे हम नहीं बढ़ाया था, बीच में हमारा रह गई 12। तो 12 का हमने डबल कर लिया, हमारा 24 हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक फंदे पर 24 फंदे हैं ना हमारे, तो एक फंदे पर बढ़ाएंगे, एक पर नहीं बढ़ाएंगे हम। इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे और 12 फंदे और बढ़ जाएंगे इसके अंदर। तो 12 को हम 3 बार करेंगे, 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 और 37 और 38, हमारे 38 फंदे हो जाएंगे। देखिए किस तरह से हमारे 38 फंदे होंगे। पहले फंदे को हम उतारेंगे और एक फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे। सॉरी, हम पहले फंदे को
इस तरह से उतार लिया। अब एक फंदे से हम इस तरह से लूप उठाएंगे, इस तरह सिलाई पे डालेंगे और हम बना लेंगे इस तरह से। एक फंदे से हमारा 2 फंदा हो गया। फिर सेकंड वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से बना लेंगे, इसमें नहीं बढ़ाएंगे। फिर हम इस तरह से फिर से हम एक लूप उठाएंगे और सिलाई पे डालेंगे, इसको फंदे की तरह हम बना लेंगे। अगला जो फंदा आएगा उसको हम नहीं बढ़ाएंगे, फंदे इस तरह से बना लेंगे। फिर अगला फंदा आएगा, फिर इसकी लूप उठाएंगे इस तरह से और बना लेंगे। फिर अगला फंदा आएगा, इसको हम इस तरह से बना लेंगे। यानी हम जो हमारे इसमें 24 फंदे हैं, तो हमारे इसमें 12 फंदों में फंदा बढ़ा है और 12 में नहीं बढ़ा है हमारा। तो इस तरह से हम सभी फंदों को बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो देखिए 38 फंदे हमारे हो गए और 7 हमारी सिलाई हो गई। अब हमारी 8वीं सिलाई है और बैक साइड की है। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। जब हम सीधी साइड में आएंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगी कि हमें क्या करना है। देखिए फिर हम इसमें बाजू के फंदे घटाएंगे। तो हम बना लेते हैं सिलाई को। अब देखिए हमारी ये 9वीं सिलाई है और 9वीं सिलाई के ऊपर हम अपनी बाजू बनाएंगे। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और धागा आगे करेंगे और देखिए हम उल्टा उल्टा फंदा बनाएंगे। तो 2 फंदे, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए हम 6 फंदों को अपने फ्रंट के लिए रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, 8 फंदे बाजू के लिए घटाएंगे। 1 फंदा, 2 घट गया, 3 घट गया, देखिए 4 घट गया, 5, 6, ये 7 और ये 8। देखिए हमने 8 फंदे यहाँ पे घटा दिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम 10 फंदे अपनी बैक साइड के लिए रखेंगे, पीठ के लिए। तो एक हमारी सिलाई पर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए 10 फंदे हमने अपनी पीठ के लिए रख लिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपनी दूसरी बाजू के लिए फंदे घटाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो अब देखते हैं दूसरे फ्रंट के लिए 1, 2, 3, 4, 5, एक हमारा सिलाई पे। तो देखिए 6 इस फ्रंट के लिए हमारे बच गए। हमारे 38 फंदे थे सिलाई के ऊपर, तो हमने इनको इस तरह से डिवाइड किया है। अब हम ये फर्स्ट वाला फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। और अब आ जाते हैं बैक साइड में अपनी 10वीं सिलाई के ऊपर। तो पहला फंदा उतारेंगे और अपनी 10वीं सिलाई को हम इस तरह से, ये बैक साइड की है। और देखिए जहाँ पर हमने बाजू बनाई है ना इस तरह से, तो हमारा ये इस तरह से आएगा। तो अब हमको ये इस तरह बनाएंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा दोनों, हमारी बाजू का शेप आ जाएगा। तो देखिए एक सिलाई हमारी बाजू निकालने के बाद बन गई है। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे ये, तो इसको भी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और बाजू के बाद लगाएंगे तो हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हम क्या करेंगे, फिर से बैक साइड में आएंगे और बैक साइड की सिलाई को इस तरह से निकाल लेंगे। ये बाजू बनाने के बाद हमारी तीसरी सिलाई है।
तो आइए इस सिलाई को भी हम बना लेते हैं। तो देखो बाजू बनाने के बाद हमारी अब ये चौथी सिलाई है। तो अब क्या करेंगे, बस हमें छोटी सी चोली चाहिए, तो हमें इतनी चोली काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, अपने फंदे बढ़ाएंगे अपने घेरा के लिए। तो किस तरह से बनाएंगे हम, देखिए अगर आप चाहें तो आप एक सिलाई और निकाल सकते हो, एक ये वाली सीधे हाथ वाली, एक उल्टे हाथ वाली, और फिर आप फंदे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इतनी चोली चाहिए तो आप यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे 22 फंदे रह गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 22 फंदों, फर्स्ट वाला फंदा और लास्ट वाला फंदा, इन पे हम नहीं बढ़ाएंगे। 20 फंदे हमारे, इन पे हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए पहला फंदा को तो हम उतारते ही हैं। और अब क्या करेंगे, जिस तरह देखिए ये फंदा है हमारा, इससे एक लूप उठाएंगे इस तरह से। सभी फंदों को हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से एक लूप उठाएंगे। इस तरह से मैंने फंदा बढ़ाना कई वीडियो में बताया हुआ है आपको। इस तरह से जाली से हम जब नहीं बढ़ाते तो हम इस तरह से फंदे बढ़ जाते हैं हमारे, इस तरह से। बना लेते हैं हम इस सिलाई को। देखिए हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट का फंदा हम इस तरह से सीधा बनाते हैं। तो अब हमारे इस पर फंदे 42 फंदे हो गए। हमारे 22 फंदे थे, तो हमने फर्स्ट और लास्ट का पर नहीं बढ़ाया है। और 20 का हमने डबल किया, 40 और 41 और 42 फंदे हमारा हो चुके। और हम अब इस सिलाई को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अपना डिजाइन बनाएंगे। तो इस सिलाई को निकालने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से हमने इसमें डिजाइन डालना है। और देखिए इस डिजाइन को आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल की ड्रेस में डाल सकते हो, सभी साइज़ के अंदर। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। पहले हम ये सिलाई निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम डिजाइन चालू करते हैं। तो जैसे मैंने ये 1 नंबर 0 नंबर की ड्रेस है, जितने हमारे चोली में यहाँ पर फंदे आएंगे उतने ही हमारे, जैसे बड़े नंबर के बनाओगे आप उसके हिसाब, उस तरह से इसमें ज़्यादा पत्तियाँ आ जाएंगी। तो मैं बताती हूँ किस तरह से हम पत्ती डालेंगे। पहला फंदा हम इस तरह से बनाएंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं इन पे हमारा डिजाइन बनेगा। इसको हम सीधा बना लेंगे एक फंदे को, और जो ये 2 फंदे हमारे इन पे जाली बनाएंगे। एक जाली हो गई, दूसरी जाली हो गई। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाया, धागा आगे करके 2 फंदों पे जाली, एक पे बना ली जाली, दूसरे पे बना ली जाली। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों पे हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके 2 फंदों पे हम जाली बनाएंगे। एक जाली हो गई, धागा आगे करके 2 जाली हो गई। फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदे पे जाली हो गई, धागा आगे करके दूसरे पे जाली हो गई। फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से धागा पीछे करके एक फंदा सीधा करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे पे जाली, धागा आगे करेंगे, दूसरे फंदे पे जाली, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक जाली, धागा आगे करके दूसरी जाली, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके दूसरी जाली, फिर से धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदे पे जाली, धागा आगे करके फिर से दूसरे फंदे पे जाली, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। ये हमारा 5 फंदों का पैटर्न है। कि जैसे देखिए हमने 3 फंदों पे जाली बनाई है, और सॉरी हम 3 फंदे जाली के लिए हमने लिए, एक सीधा, 2 पे जाली बनाई और 2 फंदे हमारे उल्टे। इस तरह से हमारे 5-5 का पैटर्न चलता जाएगा। जैसे भी आपकी चोली होगी ज़्यादा फंदे होंगे, लेकिन पैटर्न आप इस तरह से डालेंगे तो इस तरह से हमारी पत्तियाँ
ज़्यादा बन जाएंगी। छोटा हमारा पैटर्न होगा तो कम पत्तियाँ बनेंगी, ज़्यादा फंदे होंगे तो हमारी ज़्यादा पत्तियाँ बनेंगी। तो इस तरह से बनेगा। पीछे हमें कुछ भी नहीं करना है, पीछे हमें इस तरह से ही सीधा सीधा सबको बना लेना है। तो आइए हम एक बार इसको पूरे को बना लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो देखिए पहला फंदा तो हम सीधा ही बनाएंगे अपना, इस तरह से उतारेंगे, और जो एक फंदा हमने उल्टा बनाया था इसको हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए जो जाली बनाए थे हमने यहाँ पे, अब हमारी जाली के 2 फंदे बढ़ गए हैं। हमने 3 फंदे यूज किए थे जाली के लिए। तो देखिए एक फंदा ये हमने जो सीधा बनाया था वो, और ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा है जाली का। देखिए जाली से एक फंदा इधर बढ़ गया हमारा, 2 फंदे, और ये हमारा बीच का फंदा 3 फंदा, और 4 और 5, 3 फंदे थे हमारे, 2 जाली के बढ़ गए तो हमारे 5 हो गए। अब देखिए फिर से जाली डालेंगे हम, धागा आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा। देखिए इस तरह से हमारे पत्ती का शेप आ जाएगा। आप एक एक फंदे को आराम से देखें, एक बार आपका पैटर्न चालू हो गया तो बिल्कुल सही से आपका आ जाएगा। 2 फंदे बीच के उल्टे इस तरह से। अब देखिए एक फंदा सीधा, ये हमारा बढ़ा हुआ जाली का। आप देखिए ये आपको चोटी सी दिखाई देगी, इसके दोनों तरफ जाली हमारी डलती जाएगी। ये हमारा जाली का फंदा है। अब ऐसे जो चोटी है हमारी, इसके बगल में फिर हम जाली डाल देंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे। जो हमने जाली बनाई थी देखिए ये हमारा फंदा बन जाएगा, यहाँ पे हमारी जाली डल जाएगी इस तरह से। धागा आगे करेंगे, 2 हम उल्टे बनाएंगे, फिर से हम जाली बनाएंगे। देखिए ये हमारे 3 फंदे थे पहले, 1 2 और 3, और देखिए बीच में एक फंदा और ये 2 फंदा, तो हमारा ये 5 फंदा अब की बार हो गया। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5, अब हमारे 5 फंदे हो गए। धागा पीछे करेंगे, 1 2 कुछ जाली बनाएंगे, धागा आगे करके फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, दूसरा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, फिर से जाली डालेंगे, सीधा बनाएंगे, 2 उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, 2 फंदा, धागा पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, धागा आगे करके फिर से जाली डालेंगे, दो फंदा सीधा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे। देखिए सीधा फंदा बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, धागा आगे करके इस तरह से जाली बनाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करके सीधा फंदा बनाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, धागा आगे करके जाली बनाएंगे, धागा आगे करके जाली बनाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे। अब एक उल्टा बनाएंगे लास्ट का, इसे सीधा बनाएंगे। पीछे की देखिए मैंने आपको एक एक कर फंदा करके बताया है, और हमें 5 जालियाँ इसके अंदर डालनी है। ये पीछे की रो हम इसको निकाल लेते हैं।
देखिए अब हमारी तीसरी जाली है, 2 जाली हमारी डल चुकी है। तो पहला फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे। तो अब देखिए हमारे कितने फंदे हो जाएंगे। एक फंदा, 2 फंदा और ये 3 फंदा। देखिए हमारे यहाँ पे 7 फंदे हो चुके हैं। देखिए क्योंकि हर बार हमारे 2 फंदे 3 फंदे थे, तो हमारे पहली जाली पे 5 हो गए। अब दूसरी जाली पे हमारे 7 फंदे हो गए। देखिए आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। अब धागा आगे करेंगे, एक जाली, धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा। इस तरह से धागा पीछे करेंगे, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके फिर से जाली, 2 फंदा सीधा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। धागा आगे करके 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, दूसरा सीधा, तीसरा सीधा, फिर से जाली, धागा आगे करके फिर से दूसरी जाली, एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, दूसरा सीधा, तीसरा सीधा और फिर से जाली, ये फिर से जाली, एक सीधा, 2 सीधा, धागा आगे करके एक उल्टा, 2 उल्टा, धागा पीछे करके एक सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, धागा आगे करके फिर से जाली, धागा आगे करके फिर से जाली, एक सीधा, 2 सीधा, धागा आगे करके फिर से 2 उल्टा, धागा पीछे करके एक सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, धागा आगे करके फिर से एक जाली, धागा आगे करके फिर से एक जाली, एक सीधा, 2 सीधा, धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके 2 जाली, धागा पीछे करके एक सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, फिर धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके दूसरी जाली, एक सीधा, 2 सीधा, धागा आगे करके फिर से एक जाली, एक गांठ, 2 गांठ यानी उल्टा, धागा पीछे करके एक सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, धागा आगे करके एक जाली, धागा आगे करके दूसरी जाली, एक सीधा, 2 सीधा, धागा आगे करके एक उल्टा, धागा पीछे करके एक सीधा। तो इस तरह से हमारी तीसरी जाली कंप्लीट हो गई। अब पीछे की सिलाई मैं इस तरह से निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए बैक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारे देखिए 3 जाली डल चुकी है और चौथी जाली हमारी है। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे और एक हम उल्टा बनाएंगे। तो अब देखिए फिर से हमारे 2 फंदे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो 1, 2, 3 और 4। देखिए अब की बार हमारे इसमें 9 फंदे हैं। 1, 2, 3 जाली हमारी डल चुकी है। देखिए धागा आगे करेंगे फिर से जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे फिर से जाली डालेंगे। अब 1, 2, 3, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। हर बार हमारे एक पत्ती में 2 फंदे बढ़ते हैं। पहले 5 थे, फिर हमारे 7 हो गए दूसरी जाली पे, फिर हमारे 9 हो गए। अब हमारे देखिए 9 फंदे हैं इस पे। इस तरह से देखिए दो फंदे उल्टे, फिर से हमारी जाली आ गई यहाँ पे
सॉरी हमारे देख 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा, देखो। और देखिए 4 ही हमारे इस तरफ है, 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ से यहाँ तक हमारी पत्ती है। देखिए इस तरह से आप देखिए, एक एक फंदे को देखिए, बहुत ही आसान है। आप देखने के बाद आराम से इसको बना लोगे इस तरह से। धागा आगे करके फिर से 2 फंदे बनाएंगे उल्टे, धागा पीछे करके फिर से हमारी पत्ती का डिजाइन आ गया। 1 फंदा बना लिया, 2 फंदा बना लिया, 3 फंदा बना लिया, 4 फंदा बना लिया, फिर से जाली बनाएंगे, धागा पीछे करके फिर से जाली बनाएंगे, फिर हम इन फंदों को सीधा बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न ये बनता हुआ जाएगा और हम 5 जाली इसमें बना लेंगे। तो देखिए मैंने 5 जालियाँ इस पर, देखिए इस तरह से 5 जालियाँ बन करके कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5। तो एक पत्ती में हमारे 10 फंदे पड़ गए। अब देखिए, अब हम इन पत्तियों को घटाएंगे। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, और जो हमारी ये पत्ती है इसके दोनों तरफ से हम फंदे घटाएंगे। इसी तरह हम फंदे, एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो हम किस तरह से, देखिए हमने एक फंदा उल्टा बनाया इस तरह से और धागा अपनी तरफ किया और इसको इस तरह से घटाएंगे। इस तरह से यहाँ से घटेगा तो यहाँ से बढ़ जाएगा इस तरह, देखिए इस तरह। और बीच के फंदों को सीधा बना लेंगे, बीच की जाली हमारी बंद हो जाएगी। देखिए ये जाली हमारी अब बंद हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से अब देखिए हम ये 2 फंदों को इस तरह से घटाएंगे, पीछे से इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से जाली डाल देंगे, सिलाई के ऊपर इस तरह से बल लेंगे। 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे। फिर से हम, पत्ती आ गई हमारी, तो पत्ती के फंदों को इस तरह से घटाएंगे। इस तरह से बीच के फंदों को इस तरह से सीधा बना लेंगे। अभी पत्ती के 2 फंदे रह गए, इनको हम इस तरह से घटाएंगे इस तरह से, और सिलाई पे इस तरह से बल लगा के और 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। फिर से 2 फंदे हम घटाएंगे, और फंदों को सीधा बना लेंगे। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, फिर आप उस तरह से बना लेना, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। देखिए ये 2 फंदे रह गए लास्ट के, इनको हम इस तरह से घटा देंगे और यहाँ पर हम इस तरह से बल लगाएंगे और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब देखिए फिर से हमारी पत्ती आ गई, तो धागा अपनी तरफ है और 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। तो हमारा फंदा भी घट गया, पत्ती की सेफ आ गई, वैसे ही हमारे यहाँ पे जाली डल जाएगी। बीच के फंदे हम सीधे बना लेंगे सभी। अब देखिए पत्ती की लास्ट में 2 फंदे रह गए, इनको हम इस तरह से घटा देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से बल देते हुए जाली बना लेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे। एक बैक साइड के पीछे एक सिलाई निकाल लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे।
अब लास्ट में हम आ गए। तो लास्ट में देखिए ये 2 फंदे हमारे, इनको हम इस तरह से बना लेंगे और यहाँ पे हमारा एक उल्टा फंदा, लास्ट का सीधा फंदा। अब बैक साइड में आ गए। तो बैक साइड की सिलाई को पहला फंदा उतारेंगे, पूरी सिलाई को इस तरह से हम बना लेंगे, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए फिर से हम अपनी सीधी साइड आ गए। अब क्या होगा कि देखिए अब जैसे हमारे यहाँ पे एक गांठ का था, तो अब हम हमारे यहाँ पे 2 गांठ के फंदे हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारा ये जाली से बढ़ गया और हमारी पत्ती का एक कम होता हुआ जाएगा। इस तरह देखिए धागा आगे करेंगे इस तरह से, ये पत्ती की शेप आती जाएगी। यहाँ पे हमारी जाली दोनों तरफ से फंदे घटेंगे हमारे पत्ती में, तो दोनों तरफ ही हमारी जाली पड़ती जाएगी। देखिए ये हमारी पत्ती आ गई है। इधर से फंदा घटा, इधर से फंदा घटा, इधर से फंदा घटा, ये हमारी पत्ती की शेप बनती आएगी। और यहाँ पे हमारे इस तरह से जाली, और बीच के हमारे देखिए पहले हमारे 2 फंदे थे गांठ के, अब 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, ये 4 फंदा, कि दोनों तरफ से एक एक फंदा हमारा बढ़ गया इस तरह से। और मैं बता देती हूँ कि हमारे इस घेर के अंदर कितने फंदे हैं। तो पत्ती का तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारी पत्ती घटती हुई जाएगी। देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा जैसे हमारा घटेगा, यहाँ से हमारा घटा, तुरंत यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, तो हमारे बीच के फंदे ये बढ़ते हुए जाएंगे और पत्ती की शेप हमारी बनती हुई जाएगी इस तरह से। तो मैं आपको ये फंदे बता देती हूँ। देखिए हमने इसके अंदर यहाँ पे हमने 14 फंदे डाले थे, तो फर्स्ट और लास्ट का हमने बढ़ाया नहीं था, बीच के 12 फंदों बढ़ाए हमने, हमारे 24 फंदे हो गए। फिर हमने 24 फंदों पर एक फंदों पे बढ़ाया, एक पे नहीं बढ़ाया, तो हमारे 38 फंदे हो गए। 38 फंदे को मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरह से यहाँ पे 6 फंदे फ्रंट के लिए रखे, 8 फंदे दूसरी बाजू के लिए, फर्स्ट बाजू के लिए रखे, 10 फंदे बैक साइड के लिए रखे, 8 फंदे दूसरी बाजू के लिए रखे, 6 फंदे मैंने यहाँ पे रखे। तो कुल में हमारे यहाँ पर 22 फंदे रह गए चोली, नीचे चोली के अंदर। तो 22 के ऊपर हमने क्या किया, पहला और दूसरा हमने छोड़ा, उस पर हमने नहीं बढ़ाया। 22 के ऊपर हमने 20 के ऊपर बढ़ाया, तो 20 के हमारे 40 हो गए। तो अब 40 पे देखिए हमारे कितने फंदे, और 2 हमारे फर्स्ट का और लास्ट का, तो 42 फंदे हो गए हमारे। तो अब देखिए हमारी कितनी पत्तियां हैं, 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, ये 7 पत्ती, 8 पत्ती हमारे इसके अंदर है। तो एक पत्ती के अंदर हमारे 10 फंदे बढ़े, तो 8 फंदे के पत्ती के अंदर हमारे हो गए 80 फंदे। 80 फंदे तो हमारे ये हो गए, और हमारे 42 फंदे यहाँ पे, तो हमारे हो गए 122 फंदे इसके अंदर। कुल 122 फंदे हमारे हैं, और 122 ही फंदे हमारे रहेंगे इसमें। जैसे हमारे घट रहे हैं वैसे हमारे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। देखिए पत्ती की शेप को, आशा करती हूँ आपको ये मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे बताएं। तो देखिए फिर से मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, फिर से आप इस तरह से अपनी पत्ती को बना लें। तो देखिए यहाँ से हमारी पत्ती आ गई। अब हम यहाँ पे 1-2 फंदों का एक कर दिया, और तुरंत हमारी यहाँ पे जाली डल गई। बीच के फंदों को हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता हुआ जाएगा, और हमारी पत्ती की शेप आती हुई जाएगी। देखिए अब पत्ती के लास्ट के अंदर है, तो 2 फंदे हम फिर से इस तरह से घटाएंगे यहाँ पे, और तुरंत ऐसे यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे, तो हमारे बीच का तो बढ़ता जाएगा ये गांठ वाला हिस्सा, और पत्ती का हमारा कम होता हुआ जाएगा। देखिए ये गांठ वाला बड़ा होता जाएगा और ये पत्ती का कम होता जाएगा। तो इस तरह से हम कम करता हुआ लेके आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अब देखिए सिलाई पे हमारी पत्ती के 3 फंदे यहाँ पर रह चुके हैं। तो 3 फंदों को कैसे बनाएंगे, जो हमारे 3 फंदे हैं इनमें से एक फंदा हम इस तरह बना लेंगे पहले, और फिर ये 2 फंदों को बनाएंगे इस तरह। धागा अपनी तरफ ही है इस तरह से। अब जो ये फंदा हमने सिलाई पे लिया था, इसको इसके ऊपर से
इस तरह से उतार लेंगे। और इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे हमारे कितने जाल, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे यहाँ तक इसमें 122 फंदे थे, लेकिन हमारे ये दो दो जालियों के और फंदे इसमें ज़्यादा हो गए हैं। अब देखिए फिर से जो 3 फंदे हमारे, एक फंदे को हम इस तरह से पहले उतार लेंगे इस तरह से, और ये 2 फंदों को बना लेंगे। इस तरह से हमारी पत्ती आ जाएगी। तो हम बना लेते हैं इसको इस तरह से। देखिए ये पत्ती का शेप आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए मैंने 2 सिलाई रेड कलर से निकाल ली है। इस तरह से मैंने एक बॉर्डर सा बना लिया है। और अब मैं सभी फंदों को उतार दूंगी, 2 फंदों का एक करते हुए। और जितनी भी हमारी पत्तियां हैं इन पे हम चाहे तो स्टोन लगा के सजा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी पत्तियों का डिजाइन दिखेगा। और ये बड़ी ड्रेस के अंदर तो और भी सुंदर लगेगा। ये थोड़ी छोटी ड्रेस है। तो इस तरह हम पूरे फंदों को उतार लेते हैं। देखो इस तरह से मेरी ड्रेस बन के तैयार हुई है ये। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टी साइड से थोड़ी सिलाई कर लेंगे इसकी। और जो ये पत्तियाँ हैं इन पे हम स्टोन लगा लेंगे। तो देखिए आप भी बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और पहनाइए इस तरह की ड्रेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्टोन वगैरह कुछ लगा सकती हैं। और अब मैं अंदर से इसकी सिलाई कर लूँगी यहाँ तक। तो आपको कैसी लगी मेरी ड्रेस ये और बताने का तरीका। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।